जय जय राम। भिक्षां देई। भैरवा भाई, मैंने ऐसा सुना कि ऐसे बाबा सट्टे का नंबर बता देते हैं। अच्छा, आओ तो अर्जुन भाई इन बाबा से कुछ पूछ लेते हैं। ओए, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? कहीं नहीं जा रहे भैया, इन बाबा का थोड़ा सा ट्रायल लेकर आते हैं। पागल हो तुम दोनों? ऐसे किसी का मजाक नहीं लेना चाहिए। भैया हम मजाक लेने नहीं जा रहे, हम तो केवल उनका आशीर्वाद लेने जा रहे। चलो तो मैं भी ले लेता हूँ बाबा का आशीर्वाद। बाबा जी राम राम। जीता रहे बेटा, जीता रहे। भगवान तुझे बनाए रखे, घर में सुख शांति रहे, खूब तरक्की करो जीवन में। राम राम नहीं करी जा रही थार से? राम राम जी। अरे बाबा यहाँ क्यों बैठ रहे हो? वहाँ बैठे हो तख्त पे, आओ। तुम दोनों बाबा का ध्यान रखो, मैं पानी ले आऊं बाबा के लिए। बाबा। हाँ बच्चा। हमने सुना है आपको भविष्य के बारे में सब कुछ पता होता है। हाँ बच्चा, इस सृष्टि के समस्त ज्ञान का भंडार है मेरे पास। तो बाबा तुम यहाँ भीख क्यों मांग रहे हो? तुम तो कौन बनेगा करोड़पति में जाओ। बेटा, मैं भविष्य देख जरूर सकता हूँ पर बदल नहीं सकता। मेरे भविष्य में भी भीख मांगना लिखा हुआ है, वो वर्तमान में भी। तो बाबा बताओ, मेरे भाग्य में सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी? ला बच्चा, अपना हाथ दिखाओ। लेकिन बाबा, भाग्य तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। बेटा, कुछ लोग अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं। अर्जुन, ठीक है तो बाबा, हम अपना भाग्य खुद लिख लेंगे। लो बाबा, पानी पियो। बहुत बढ़िया बच्चा, बने रहो बच्चा। और बाबा जी ज्यादा परेशान तो नहीं किया इन्होंने? बेटा, वे तो अभी नादान बालक है, परंतु उन्हें नहीं पता उनके भविष्य में एक महान कार्य लिखा हुआ है। लेकिन बाबा जी ऐसा कौन सा महान कार्य है? बालक, हर कार्य का एक उचित समय होता है। समय आने पर उन्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि वह महान कार्य क्या है। ठीक है बाबा जी, मैं इन बर्तनों को रख के आता हूँ। हर हर महादेव। आप गुजरात से आते हैं, उसकी सरकार में मंत्री थे 2002 में, जहां आपकी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, और वहां दंगे हुए जिसमें लोग मारे गए। देखिए, देश भर में कितने राज्यों में कितने दंगे हुए, इसके इतिहास में मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और जहां कोई भी भारतीय जनता पापा, तुम क्या ये बोरिंग न्यूज़ देखो जाओ, कोई इंटरेस्टेड से चला लो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विपिन कुमार स्वागत करता हूं शाम तक चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हस्तिनापुर के बारे में। मेरे ख्याल से आप लोगों ने हस्तिनापुर के बारे में महाभारत में अवश्य सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, वही हस्तिनापुर जहां पांडवों ने जन्म लिया था। दोस्तों, हम सभी को पता है आज से 5000 वर्षों पहले हिंदू धर्म के महाराजा पांडु के 5 महाशक्तिशाली पुत्र थे, जिन्हें हम सभी पांडवों के नाम से जानते हैं। ज्यादा समय न गवाते हुए चलते हैं आज के मुद्दे की तरफ। एक समय हुआ करता था जब हस्तिनापुर में चारों तरफ सनातन धर्म के मंदिर हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, आज 2024 में हस्तिनापुर मेरठ का नंबर 1 टूरिस्ट पैलेस तो बन गया है, लेकिन वहाँ हिंदू धर्म का अस्तित्व तो ऐसे खत्म होता जा रहा है जैसे किसी गंजे के सिर से बात। लेकिन दोस्तों, सरकार भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है और हम हिंदू तो पहले से ही अपने धर्म के प्रति सोए हुए। पापा, क्या ये न्यूज वाले सच बोल रहे हैं? क्या सच में हस्तिनापुर से हिंदू धर्म का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है? हाँ बेटा, केवल हस्तिनापुर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। और अगर हम हिंदू कमजोर ना होते तो क्या अयोध्या में राम मंदिर बनने में इतने वर्ष लगते? अब से पहले बन जाता। 70% हिंदू ना तो शिव जी के बारे में जानते हैं
और ना ही हनुमान जी के बारे में और ना ही जानने की कोशिश कर रहा है। और हाँ, रही बात हस्तिनापुर की, तो आज से 5000 वर्ष पहले वहाँ कौरव और पांडवों के अनेकों महल थे जो प्रकृति द्वारा विलुप्त हो गए। हमारे देवी देवताओं के अनेकों मंदिर थे जो अन्य समुदाय के लोगों द्वारा नष्ट कर दिए गए। अरे पापा जी, ऐसा थोड़ी होता है। हम कैसे मान ले कि आप सच बता रहे हो? क्या पता आप कोई काल्पनिक कहानी सुना रहे हो। बेटा, यही तो कमजोरी है हमारे सनातन धर्म की। अगर तुम्हें स्कूल में बाबर और अकबर की जगह हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाया जाता तो तू आज मेरी बातों को काल्पनिक न बताता। पापा सही तो है, हमारे स्कूल का टूर गया हस्तिनापुर, हमें तो वहाँ हिंदू धर्म का नामो निशान भी नहीं दिखाई दिया। मेरे बच्चों, अब मैं तुम्हें क्या ही कह दूं। अगर तुम सोशल मीडिया से बाहर निकलो और कुछ समय बड़े बूढ़ों के पास बैठो तो तुम्हें कुछ पता भी चले। अरे पापा, आप कौन से जमाने में जी रहे हो? ये 2024 है। यहाँ जो आंखों के सामने है ना, वही सत्य है, बाकी सब काल्पनिक है। ठीक कह रहे हो बेटा, जो आंखों के सामने है वही सत्य है। तो रावण की सोने की लंका और राम जी का राम सेतु, वो तो आंखों के सामने है। राम सेतु? पापा, आप उसी की बात कर रहे हो क्या, जो समुद्र में पत्थर तैर रहे हैं? हाँ बेटा, वही। अरे पापा, पर वो तो एडम ब्रिज है, हमने उसके बारे में स्कूल में पढ़ रखा है। थू है तुम जैसी औलादों पर जो अपने धर्म को ही काल्पनिक बता रहे हैं। लेकिन इसमें गलती तुम्हारी नहीं, गलती हमारी है, जो अपने बच्चों को शुरू से ही अपने धर्म का इतिहास नहीं बताते। पापा, जब हमारे स्कूल का टूर गया हस्तिनापुर, तो ना तो हमारे टीचर ने हमें हिंदू धर्म के बारे में कुछ बताया और ना ही हमने हिंदू धर्म के देवी देवताओं के मंदिर देखे। तुम्हें अपने इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। पापा, तुम सटिया गए हो। गर्मी में तुम्हारे दिमाग का संतुलन हिल चुका है। हाँ, सटिया आ गया मैं। तुझे पता तू क्या बोल रहा? अर्जुन, जल्दी जा, डॉक्टर को बुला के लेगा। पापा लो पानी। मैं अर्जुन को देख रहा, डॉक्टर को बुला। कृष्णा रुक, मेरी बात ध्यान से सुन। लगता है मेरे जीवन की अंतिम घड़ी आ चुकी है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। पापा तुम ऐसी बात मत करो, डॉक्टर आने वाला, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं कृष्णा, अलमारी में किताब रखी है, उसे उठा के ला। लो पापा। मेरे बच्चों, तुम मेरी बातों पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है कि तुम इस नक्शे को लेकर हस्तिनापुर जाओ। वहां जाकर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पापा, 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 डॉक्टर साहब देखो पापा को क्या हो गया। माफ कीजिए, आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। अंबर पे मेरे एक ही तारा, वो एक तारा हो तुम, ना कोई खुदा मेरा तेरे सिवा, मेरा जग सारा हो तुम। मैंने तुम्हें जहाँ रखा कोई नहीं है वहाँ। पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम। पापा मेरी जान
जी भैया। पापा ने वो नक्शा दिया था, कहाँ रखा? भैया वो तो अंदर रखा टीवी के सामने। अर्जुन जा लेकर आइए। भैया क्या है इस नक्शे में? यो हस्तिनापुर का नक्शा है। जब पापा की अंतिम सांसें चल रही थी, पापा ने तब दिया था यह हमें। और पापा की आखिरी इच्छा भी यही थी कि हम तीनों भाई इस नक्शे के अंतिम छोर पे जाए। तो अब क्या करना इस नक्शे का? फाड़ के फेंक दो इसे। नहीं अर्जुन, ये पापा की आखिरी इच्छा थी और हम हस्तिनापुर जाके देखेंगे कि इस नक्शे के अंतिम छोर पे क्या है। भाई ना तो मुझे पापा की बातों पे जीते जी विश्वास था और ना अब है। तुझे शर्म नहीं आ रही ऐसा बोलते हुए? पापा ने हमें पाल पोस के इतना बड़ा करा, क्या हम उनकी एक आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? तो तुम ही करो इच्छा पूरी, मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे। कोई बात नहीं भैया, ये अभी बालक है, हम दोनों बड़े हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम पापा की आखिरी इच्छा पूरी करें। ठीक है भैरवा, तैयारी कर, बस का टाइम भी हो रहा। जी भैया। टिकट टिकट टिकट। हस्तिनापुर का काट दो। भैया 2 चाय लगा दो। भैरवा। जी भैया। नक्शा निकालिए जरा। सबसे पहले हमें शुरुआत इस पुल से करनी है। हाँ यार, घर पहुंचेगा। भैया भैया। बे यार, चार्जर कहाँ रख दिया? इसकी तो फोन की बैटरी भी डाउन हो रही है। अब कहाँ ढूंढूं? तू ही तो घर है मेरा, ना था मुझे पता।
मैं ताही तेरा, नजर तेरी हटेगी नहीं, महफूज हूँ तेरी परछाई में। पापा पापा मैं बेटा हूँ तेरा, पापा। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. भैया। हाँ भैरवा, एक बार नक्शा ही देख लेते, कभी गलत जा रहे हो। हाँ वो मैंने बैग में रख दिया, तो निकालिए। भाई अब ऐसे जाना। रुको, इधर कहाँ जा रहे हो? यार बहुत खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं, तुम इधर से चले जाओ। लेकिन भाई हमारा इधर जाना बहुत जरूरी है। अरे भाई इधर कुछ नहीं है, सिर्फ खंडर है। लेकिन भाई हमारा इधर भैरवा पकड़ साले वो। सर कहाँ है? क्या हुआ, इतने घबराए क्यों हो? उधर पुल के पास दो लड़के मिले, उनके पास पुराने मंदिर का नक्शा है। सर इधर गए हैं। रुको, अभी वो कौन है? मुझे क्या पता कौन है, मैं भी तो तेरी गैली आया हूँ। पूछ ले इससे कौन है। अबे कौन है तू?
तू नहीं, आप कौन है सर? जायजा बता के ये कौन है सर? बहुत कमजोर हो गया है भैरवा, खाया पिया कर कुछ। तो आइए सर, थोड़ा जोर हमारा भी देख लीजिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर डायलॉग, कम लेट्स फाइट। भाई तुम तो खाए पिए खानदान से हो, मेरे से भी 5 इंच आगे गिरे जाके। अब देखो मैं क्या करता हूँ। पूछा था ना कौन हूं मैं? विक्रम! भैरवा, भैया भैया, भैरवा। क्या भाइयों, इस ब्रूस ली की फोटो स्टेट से पिट गए तुम? भैरवा, तू भाई को खोल, मैं इसे देखता हूँ। क्या हाल है? साले ने बहुत बुरा मारा, बीपी लो कर दिया। अर्जुन जाइए यार। तुम जाओ। भैरवा, अरे मैनू कह रहा था एक कक करके तो पीटी लिए, अब का तीनों देख लो। तुम तीनों मेरे सामने कीड़े के बराबर हो, तुम्हें मुझसे तुम्हारा बाप भी नहीं बचा सकता। गांव का रिकॉर्ड चेक कर लेना, हम तीनों भाई आज तक एक लड़ाई नहीं हारे। आज तक नहीं हारे, लेकिन आज हारोगे। भैरवा रुक। भैया, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझे पापा के बारे में इतना बुरा भला नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं अर्जुन, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए
तो उसे भूला नहीं कहते। ठीक है भैया, अब हम साथ मिलकर पापा की आखिरी इच्छा पूरी करेंगे। हासिल करेगा एक दिन मंजिल, दुनिया की नजरों में जो बुज़दिल। माना सफर या ये मुश्किल, एक दिन बनेगा तू काबिल। राह नदी तो तू समंदर, जगा लहू जो सोया अंदर। जो चाहे दबाना तुझको वो होंगे एक दिन नतमस्तक। कर फतेह बोलेगा तू भगत। हंसने दे जो हंसे है ये जगत। कर फतेह 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 कर फतेह। विक्रम सर जल्दी उठो, नहीं तो हमने जो हिंदू धर्म का आज तक पतन किया है वो भरकर दुनिया की नजरों के सामने आ जाएगा। और हमारे सालों की मेहनत पर वे लोग कहाँ है वे? पुराने मंदिर की तरफ गए हैं। भैरवा भाई, सुबह से पानी पिया था, वो भी अब मूड दिया। भूख लग रही बहुत तगड़ी। अरे यार भैया ने तो 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। भाई मैं बैग में कुछ खाने पीने को लाया हूँ, उसे भैया को दे दो। शर्म नहीं आ रही होगी? शर्म? अरे शर्म को मैं नंगा होकर खा रहा हूँ। अरे ज्यादा शर्म की बात तो लेंगे, बैठ के खा लूँ मैं तो। भैया भैया भैरवा, अगर नींबू पानी होता ना तो मजा आ जाता। मेरा बीपी लो कर रखा उनने। अबे यहाँ पानी तो मिल नहीं रहा, तुझे नींबू पानी कहाँ से लाऊं? भाई कहाँ रह गया? बे बेहा तो देखे, पर इससे नीचे नीचे है। क्या कह रहे बे? कुछ ना भैया,
थोड़ा सा पानी दे देते, इसका बीपी सा लो हो रहा। लो यार पानी भी तुम अपने वाला को। अर्जुन, अर्जुन, भैरवा, भैरवा, बाबा जी क्या हुआ मेरे भाइयों को? ये दुष्ट पापी है, घोर अपराधी है। इन्हें ज्ञात नहीं है इन्होंने कितना बड़ा पाप किया है। मैंने बरसों की तपस्या से इन आत्माओं को कैद किया था और इन्होंने एक पल में ही इन्हें सबको आजाद कर दिया। लेकिन बाबा जी मेरे भाई बहुत नादान है, इन्हें कुछ नहीं पता। प्लीज बाबा जी ने ठीक कर दीजिए। नहीं, मैं इनकी गलतियों को माफ नहीं करूंगा। बाबा जी हम तो अपने धर्म की रक्षा के लिए ही आए थे इस जंगल में। तो ठीक है बेटा, जब तुम धर्म के लिए आए हो तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ।
यही मंदिर है जो इस नक्शे में है। तुम दोनों यहीं रुको, मैं अंदर जाके देखता हूँ, क्योंकि अंदर खतरा भी हो सकता है। रुको भैया, आप पहले से ही घायल हो, मैं जाके देखता हूँ। ये रुद्राक्ष तुम्हारे पास कहां से आया? ये रुद्राक्ष मेरे भाई ने मुझे दिया है। कौन है तुम्हारा भाई? बेटा, तुम पे रुद्राक्ष कहां से आया? बाबा जी, हमारे घर पे ना एक साधु महाराज जी आए थे। बेटा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया अपने बारे में? बाबा जी, आपने बताने का मौका ही नहीं दिया। मुझे क्षमा करना बच्चों, मंदिर की सुरक्षा के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। आज से हजारों वर्ष पहले हस्तिनापुर में चारों तरफ हिंदू धर्म का नाम गूंजता था, परंतु कुछ अधर्मियों के पापों के कारण हस्तिनापुर को अनेकों श्राप मिले। रहिए मौन सब, रहिए मौन, परंतु इस अधर्मी दुर्योधन को उसके कुकर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। और उससे पहले इस सभा में उपस्थित वो हर व्यक्ति जिसने मौन रहकर ये अधर्म होते हुए देखा, उन्हें उनके मौन रहने का दंड मिलेगा। श्राप है ये अग्निसुता द्रौपदी का। इसी कारण हस्तिनापुर में हिंदू धर्म पतन की ओर चल रहा है।